आज तारीख है 29 सितंबर 2024 और आज की जो हमारी ये ट्रैवल जर्नी होने वाली है ये होने वाली है रुड़की से लेके डायरेक्ट यमुनोत्री धाम जो हमारा पहला धाम है। और अभी टाइम की बात की जाए तो टाइम हुआ है 4:38 और निकल रहे हैं हम यहाँ से रुड़की से। हमारा देखिए रुड़की से दो रास्ते निकलते हैं। एक निकलता है देहरादून से विकासनगर से होता हुआ सीधा बरकोट जाता है। एक निकलता है हमारे रुड़की से हरिद्वार ऋषिकेश अगस्त्यमुनि से होते हुए सीधा बरकोट। तो जो मेरा जो रूट होगा वो विकासनगर वाले की जगह सीधा अब हरिद्वार ऋषिकेश वाला ही रूट होगा। हम यहीं से ही जाएंगे। चलो चलते हैं आगे। टाइम हुआ है 4:38। फिर से देख लीजिए। चलिए अपनी जर्नी अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर हम 4:30 बजे निकलते हैं रुड़की से अपने यमुनोत्री धाम यानी कि जान की चट्टी तक तो कितने बजे तक पहुंचते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। के 17 और यहाँ से यमुनोत्री बचा है 232 किलोमीटर और गंगोत्री है 247, उत्तरकाशी 150 और चंबा है 42। कुछ ऐसे नज़ारे हैं अभी यहाँ के। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के नज़ारे कैसे हैं। आठ बज के 54 यानी 8:54 और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है चंबा, क्योंकि यहाँ से चंबा सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। और सामने चंबा शहर, थोड़ा जूम करके देखते हैं। चलिए अब चंबा 2 किलोमीटर बचा है तो आगे बढ़ते हैं। और टाइम अभी भी 8:54 यानी 8:55 ही मान के चलो, 9 बज चुके हैं।
मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप चंबा पहुंचने वाले होंगे तो आपको इस तरह का बोर्ड दिखेगा जहां पे चंबा शहर, नई टिहरी, तो बिल्कुल स्ट्रेट आपको जाना है। और अगर आपको जाना है उत्तरकाशी और गंगोत्री या यमुनोत्री वाले रास्ते पे तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। इसी बोर्ड के आने के बाद आपको जो है इधर मुड़ जाना है और ये सीधा जो रास्ता जा रहा है, ये सीधा जा रहा है आपका चंबा शहर और नई टिहरी। अगर आप नई टिहरी जाना चाहते हैं तो सीधा जाएँ, और अगर आप जाना चाहते हैं उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री तो आप सीधा यहाँ से लेफ़्ट हो जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यमुनोत्री की तरफ। चंबा शहर से हम बाहर निकल रहे हैं तो एक टनल आएगी, चंबा टनल। चलिए टनल विज़िट करते हैं। हुआ है 10:54 यानी 10:54। और ये जो आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं नदी टाइप, ये है भागीरथी नदी। ये वही नदी है जिस पे टिहरी डैम बना हुआ है आगे जाके। अगर मैं दूसरी साइड जाता, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ना कि एक टर्न लेना है जहाँ से यमुनोत्री, गंगोत्री और सीधा जाएंगे तो टिहरी, वहीं पे जाके टिहरी डैम बना हुआ है और यही पूरा पानी इसने होल्ड किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। हो चुका है 11:13 और मेरे ठीक सामने है चिनिया लिसौर वाला शहर, जो मैंने आपको बताया था कि बरकोट से पहले आता है। और जब हम टिहरी से आते हैं तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट बड़ा शहर पड़ता है वो चिनिया लिसौर ही पड़ता है, और नीचे भागीरथी। और ये रास्ता जाएगा सीधा चिनिया लिसौर। लगभग ये मान के चलो 5 किलोमीटर बचा है। और चिनिया लिसौर के बाद जो अब नेक्स्ट हमारा स्टॉप आएगा वो आएगा बरकोट। हो सकता है हम इस सिटी को बाहर ही एक्सप्लोर करें, अंदर ना जाएं। और यहाँ नीचे भी कुछ घर बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। चिनिया लिसौर से बाहर ही जो रोड निकलती है बाईपास, क्योंकि शहर के अंदर हम नहीं गए। चिनिया लिसौर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वो होगा धरासू बैंड, उसके बाद होगा बरकोट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से धरासू बैंड बचा है 8 किलोमीटर, यमुनोत्री बचा है 115, उत्तरकाशी बचा है आपका 32 और गंगोत्री यहाँ से 129। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड धरासू बैंड का एक चौक देख रहे हैं, सामने भी एक रास्ता जा रहा है और इधर भी एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे गाड़ी टर्न हो रही है। तो अगर आपको यमुनोत्री जाना है तो धरासू बैंड से आते ही आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, और अगर आपको गंगोत्री जाना है तो आपको सीधा जाना है। ठीक है, लिखा भी है देखो, गंगोत्री उत्तरकाशी के लिए रास्ता जो बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर आपको यमुनोत्री जाना है, हनुमान चट्टी जाना है, बरकोट जाना है तो आपको धरासू बैंड आते ही लेफ़्ट टर्न ले लेना है, जो कि ये रोड जा रही है। चलिए चलते हैं।
मैंने टर्न लिया है, सामने आपको बोर्ड भी दिख जाएगा। बरकोट 56 किलोमीटर है, राडी टॉप 38 है, यमुनोत्री 99 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर पैदल, और यहाँ से देहरादून के लिए भी रास्ता कटेगा जो है 202 किलोमीटर। चलिए अब सीधा हम चलते हैं बरकोट। पहुँच चुका हूँ सिलक्यारा। सिलक्यारा वही जगह है जहाँ आपको ध्यान होगा कि 1 साल पहले सिलक्यारा टनल कोलैप्स हो गई थी, उत्तराखंड में काफ़ी लोग फंस गए थे। तो 12:38 हुए हैं। आइए मैं आपको टनल भी दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि टनल का व्यू यहीं से मिल जाएगा आराम से। टनल मेरे ठीक सामने है। वो जो सामने आपको टनल दिख रही है वही है सिलक्यारा टनल, जो पिछले साल कोलैप्स हो गई थी। काफ़ी मज़दूर उसमें फंस गए थे। इसका थोड़ा क्लोज़अप व्यू, क्योंकि हम नीचे तो जा नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं। बड़कोट पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले ही जो हमारी सिलक्यारा टनल है उसकी यहाँ पे ओपनिंग होती है। अब बड़कोट यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम हुआ है 1:35। हम बड़कोट पहुँच चुके हैं। यहाँ से बड़कोट सिर्फ 2 किलोमीटर है, पर ये बड़कोट का रास्ता हमें नहीं पकड़ना है। ये राइट हैंड साइड में रास्ता जा रहा है, जैसे हम यहाँ से आए हैं, पीछे से यहाँ से, ठीक है, चनेलिया सौर से। और ये जो रास्ता ऐसे आ रहा है, एक रास्ता आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा जहाँ देखो ये गाड़ी जा रही है, और एक रास्ता आपका ही लेफ़्ट में जा रहा है। लेफ़्ट में जाके बड़कोट आएगा, नौगांव आएगा, विकास नगर आएगा। तो हमको लेफ़्ट वाला रास्ता नहीं पकड़ना है, हमको यहाँ से राइट वाला रास्ता पकड़ना है। ये वाला जो रास्ता आपका जा रहा है, और यहीं पे जाके आपका आगे आएगा जानकी चट्टी, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, और उसके बाद चढ़ाई शुरू। और टाइम बता दूँ मैं आपको, टाइम हो रहा है 1:48। चलिए चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर, यानी कि यमुनोत्री की ओर।
9:38 और अब जो रान चट्टी बची है, राना चट्टी, वो बची है 5 किलोमीटर। हनुमान चट्टी बची है 7 किलोमीटर। फूल चट्टी है 12 किलोमीटर। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हमारा जानकी चट्टी, वो भी शायद अराउंड अब 15 किलोमीटर बची होगी। रास्ता इस टाइप का है, नैरो। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं किस टाइम तक हम वहाँ पहुँचते हैं। बीच में रास्ते की कंडीशन कुछ ऐसी भी आ रही है। वैसे तो ये लैंडस्लाइड जोन है, इसलिए काफ़ी टूटा हुआ है रास्ता, पानी भी बह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 3:09 और अब यहाँ से जो है जानकी चट्टी 3 रह गया है, यमुनोत्री भी 3 रह गया है, कृष्ण चट्टी रह गया 2 और खरसाली रह गया 3। यानी टोटल अभी ये 3 किलोमीटर रह गया है। मतलब हार्डली हम 3:10 हो रहे हैं, 3:10 मान के चलो, 3:30 तक हम पहुँच जाएंगे। चलिए जानकी चट्टी पहुँचते हैं, फिर करते हैं हम कैमरा ऑन। 3:17 हुए हैं और सामने है जानकी चट्टी, जो कि बिल्कुल लास्ट स्टॉपेज है इस रोड का। और यहीं से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। तो बस यही है आपकी जानकी चट्टी। यहीं पे आपको सारे होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट सब मिल जाएगा आपको। तो बस यहीं पे आपको गाड़ी पार्क करनी है, यहीं पे आपको रूम लेना है, यहीं पे आपको फ्रेश होना है और यहीं से आपकी चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 5 से 6 किलोमीटर की रहती है अप्रॉक्स। चलिए देखते हैं, अभी मैं रूम लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे के नज़ारे।